करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त इंडेक्स फ़ंड के बारे में। जी हाँ गाइस, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के इंडेक्स फ़ंड के बारे में, क्योंकि जो कि एसबीआई का पहली बात तो ये गवर्नमेंट है, दूसरी बात यहाँ पर ये इंडेक्स फ़ंड है, ना कि म्यूचुअल फ़ंड है। देखिए इंडेक्स फ़ंड क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 इंडेक्स फ़ंड इसका नाम ही है, मतलब कि ये करीब 150 जगह, मतलब 150 स्टॉक में 150 जगह पे इसने अपना डायरेक्ट इन्वेस्ट किया हुआ है, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के इस इंडेक्स फंड के बारे में अगर हम रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 महीने में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया हुआ है। लेकिन यदि हम पिछले अगर 3 महीने में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। वहीं पर अगर हम पिछले 6 महीने में भी देखें तो 6 महीने में भी इसने ठीक ठाक रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन पिछले 1 साल में तो इसने ठीक ठाक रिटर्न नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर हम वही 2 साल में देखें तो 2 साल में इसने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। देखिए मार्केट में आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए, वहाँ पर थोड़ा बहुत तो आपका रिस्क होता ही होता है। तो देखिए अगर आप बिल्कुल रिस्क के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे एफडी का प्लान है, आप वहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस इंडेक्स फ़ंड के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि करके। देखिए अगर इस इंडेक्स फ़ंड की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये इंडेक्स फ़ंड जो है करीब 150 इंडेक्स फ़ंड जो कि 150 मिड कैप कंपनियों में मतलब कि अपना इन्वेस्ट करता है। देखिए इस फ़ंड का उद्देश्य क्या है, इस फ़ंड का मकसद यहाँ पर यह है, जिस तरीके से निफ्टी 50 ने अपना इंडेक्स फ़ंड बनाया है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 200 हो गया, निफ्टी 150 इंडेक्स हो गया, इस तरीके के उसमें ठीक ठाक रिटर्न भी मिलते हैं। उसी तरीके से ये एसबीआई ने भी अपना 150 इंडेक्स फ़ंड बना दिया है, पूरा 150 से स्टॉक को मिला करके, जो मिड कैप कंपनियां हैं उसमें अपना इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि आपको एक लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सके। अगर हम इस फ़ंड के बारे में बात करें तो इस फ़ंड में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो अगर हम देखें ये इंडेक्स फ़ंड जो है अपने पैसों को बहुत ही डाइवर्स रखता है, मतलब कि अपने एक अच्छे स्टॉक अच्छे इंडेक्स में ही अपना पैसे को मतलब इन्वेस्ट करता है। ज़्यादातर ये पैसे को अपने ज़्यादातर इंडेक्स में ही रखना पसंद मतलब इन्वेस्ट करना अच्छा समझता है। बाकी अगर हम बात करें इसको, ये कब यहाँ पर मतलब लॉन्च हुआ था, करीब 3 अगस्त 2021 को ये इंडेक्स फंड आया था मार्केट में। बाकी इसमें करीब 150 मिड कैप कंपनियाँ जैसे कि भारत फोर्ज, पेज इंडस्ट्रीज़, इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां इसमें शामिल हैं। अगर हम रिस्क की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। देखिए कोई भी इंडेक्स फंड है या फिर म्यूचुअल फंड है, रिस्क तो सब में है, तो इसमें भी आपको रिस्क रहेगा। और बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि ये करीब ये उन्हीं लोगों को ज़्यादातर ट्रैक करता है, देखता है जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर जो इंडेक्स फंड खुद हैं। बाकी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 500 रुपये का आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर एक साथ इन्वेस्ट करना चाहें तो 5000 रुपये से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान और यहाँ पर रेगुलर प्लान में देखें तो लगभग 0.3% का आता है। मतलब अगर आपने 10,000 रुपये आपने टोटल इन्वेस्ट कर दिया है तो 10,000 में आपका 30 रुपीज़ आपका यहाँ पे 30% नहीं 30 रुपीज़ जो है आपका यहाँ पे चार्ज काटा जाएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कुछ यहाँ पे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में होता है कि आपको 3 साल से पहले अगर निकालते हैं तो आपको 3% इतना मतलब कि एग्जिट लोड देना पड़ेगा, या फिर कहीं पर 2% होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप इसको जब चाहें तब निकाल सकते हैं, जब चाहें बेच सकते हैं, इसका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। फाइनली अगर हम इसके CAGR की बात कर लें, इसमें आपको कितना रिटर्न औसतन मिलता है। देखिए यहाँ पर अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में लगभग इसने 2023-24 में करीब 60% तक का रिटर्न दिया था। लेकिन हम 3 साल में बात करें तो इसने करीब आपको 28 से 30% का रिटर्न दिया हुआ है, और पिछले 5 सालों में इसने करीब 18 से 22% तक का रिटर्न दिया हुआ है। देखिए ये रिटर्न हमेशा बराबर नहीं होता है, कभी कभी कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी मार्केट क्रैश करती है तो कभी ऊपर भी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अप्रॉक्स 10 से 12% तो 10% तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, और ऊपर कितना मिल जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है। फाइनली अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेज
इसमें आपको बहुत ही कम खर्चा देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर 0.3% है, यहाँ पर 0.3% का यहाँ पे आपका चार्ज काटा जा रहा है, क्योंकि किसी किसी में आपको 2% का भी मेंटेनेंस चार्ज के रूप में काटा जाता है। यहाँ पर आपको बहुत कम फीस भी देना पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको एग्जिट लोड भी नहीं देना पड़ता है। और तीसरी बात, यहाँ पर इसका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। कभी 150 कंपनियों में ये अपना इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब कि अगर मान के चलते हैं कि 150 कंपनियों में से डायरेक्ट 100 कंपनियाँ तो लॉस में नहीं जाएंगी, 50 कंपनी जाएगी, 40 कंपनी जाएगी, 30 कंपनी जाएगी, 60 कंपनियां जा सकती हैं, लेकिन डायरेक्ट 150 की 50 कंपनियां नहीं जाएंगी। तो यानी कि अगर कोई कंपनी 50 कंपनी मान लीजिए लॉस में जा रही है तो 100 कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, तो ओवरऑल कवर हो जाएगा आपका, मतलब लॉस में पैसा नहीं जाने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पर आप लंबे समय तक यदि आप इसमें टिके रहते हो तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये जो SBI का जो म्यूचुअल फंड है, ये बेसिकली जो है सेबी की गाइडलाइन के में ही चलता है, जो स्टॉक मार्केट को पूरा हैंडल करती है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी है, ये जो है NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें जो सेबी के अंतर्गत आता है और सेबी इन सभी बॉडी को हैंडल करता है। तो ये जो इंडेक्स फंड है, ये सारे सेबी के ही गाइडलाइन से ही चलते हैं। अगर हम इसमें रिस्क की बात करें तो ये मिड कैप कंपनियों में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी मतलब मतलब कि मार्केट कभी ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, मतलब कि उतार चढ़ाव बहुत ही अधिक होते हैं। तो देखिए, रिस्क तो है, जहाँ अगर रिस्क है तो वहाँ पे तभी आपको हाई रिटर्न मिल सकता है। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आप वही 6-7% तक का आप FD करा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए मार्केट गिरेगा तो कंपनी भी गिरेगी, और गिरेगी तो आपको रिस्क रहेगा, मतलब आपका पैसा डूबेगा। ये सिंपल फार्मूला है। लेकिन यदि आप यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क ले रहे हैं, इंडेक्स फंड है, 150 कंपनियों में इसने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर उतना रिस्क नहीं है। यहाँ पर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप अपने ऊपर खुद पर सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। बात करें ये इंडेक्स फंड किसके लिए सबसे बेस्ट है, तो ये देखिए, ये इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो 5 साल से लिए अधिक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो थोड़ा बहुत रिस्क उठाना चाहते हैं। देखिए 150 इंडेक्स फंड है, 150 इंडेक्स जो कि स्टॉक है, उसमें अगर ये जो SBI का ये अगर इंडेक्स फंड इन्वेस्ट डायरेक्ट कर रहा है तो उसमें तो थोड़ा रिस्क है, लेकिन यदि इतना रिस्क यदि आप कैपेबल हैं लेने के लिए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, यदि आप इस इंडेक्स फंड में 2021 में आपने 1 लाख रुपये अगर लगाया होता, 1 लाख रुपये अगर इसमें अगर आपने 2021 में लगाया होता, अगर 30% का हम रिटर्न ले लेते हैं CAGR, तो आपका जो पैसा अब तक पिछले 3 सालों में आपका पैसा अब तक कितना हो गया होता, 1,69,000 के आसपास आपका रुपये अब तक हो गया होता। देखिए दोस्तों, अगर हम फ़ायदे और नुकसान की फाइनली अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। नुकसान आपको पता ही है, नुकसान कुछ भी हो सकता है। और अगर हम फ़ायदे की बात करें तो यहाँ पर जो आपका जो पैसा होता है ना, वो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही अधिक है। यहाँ पर देखिए, अलग अलग इंडेक्स फंड की अगर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 150 कंपनियों में फैला हुआ है यहाँ पर, इसलिए आपका जो पैसा जो है उतार चढ़ाव कम होगा, जहाँ पर मार्केट जो है स्टेबल बना रहेगा और आपका पैसा एक स्टेबल ग्रोथ करता रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से ही एक रिसर्च करने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही।